Om Shanti. Did you feel something with the meeting with Dadi Ratan Mohini ji? No? Okay. There are many reasons, right? There is gas station, you have the car, but you don't have the charging station. If you have electric car, you have a posh electric car, but you have the charging station also, but you don't have the charger, you forgot the charger somewhere, or there is no electricity. Many reasons are there. So keep sharing with Baba these things. Okay? You leaving tomorrow, na? So go to the Baba room and share everything. Baba, this happened with me, and this was good with that trip. And whatever you want to do, or whatever you want to achieve in your alokik life, so Baba will help. Baba knows everything. So Baba create something. Okay? तो आज विशेष कौन सा दिन है? हाँ? मंगलवार नहीं, आज विशेष कौन सा दिन है? विशेष टॉपिक था। कौन सा? बाबा की निंदा कैसे ना कराए। विशेष दिन कौन सा था कुश भाई? हाँ, कौन सा विशेष दिन है? फिर ब्राह्मण इतिहास में इस दिन का महत्व नहीं पता। नहीं, महत्व क्या मुझे पता ही नहीं है। कौन 21 जनवरी की विशेषता नहीं पता है? 18 जनवरी की विशेषता पता है? अरे पहली बार बाबा आए थे। पहली बार बाबा आए थे। आज बाबा को मुखाग्नि दी गई थी, ठीक है ना? और फिर पहली बार बाबा बच्चों से मिले। अव्यक्त बाप दादा। पहली 15 मिनट किसके तन में हुई? पहली दादी, पहली 15 मणि किसके तन में हुई? पहली 15 मणि पुष्प इंद्रा दादी। कौन सी दादी है? कहाँ से निकाल के लाए आप? संतरी दादी जी के। संतरी दादी जी कौन थी? लौकिक युगल। अच्छा, तो पहली बार बाबा के तन में किसके तन में आई थी? पदामणि संतरी दादी जी के, है ना? उसके फिर गुलजार दादी जी का पाठ शुरू हुआ। और बाबा ने कौन सी दादी के हाथ में हाथ दिया था अपनी सारी शक्तियों को विल करने के लिए? प्रकाशमणि दादी जी को। बाबा ने कौन सी दादी की गोद में शरीर छोड़ा था? बाबा ने कौन सी दादी जी के गोद में शरीर? हाँ, प्रकाशमणि दादी के। हाँ, कुछ भी जब नहीं पता तो चुप नहीं रहा जाता। गैस तब फिर तो 380 गैस करने पड़ेगी कम से कम, तब एक सही होगा। संदेशी दादी जी की, ठीक है? तो बाबा आए, वॉकिंग करते करते संदेशी दादी जी का हाथ पकड़े हुए था। फिर इतने में उनको कुछ इश्यूज हुए, और फिर इधर से साइकिल पे अपना जो साइकिल पे भाई जी गए डॉक्टर को बुलाने। फिर जब वापस आए तो बाबा को थोड़ा सा पेन तो हुआ था, तो बाबा ने थोड़ी थोड़ी ऐसे गर्दन की, और दादी के हाथों में बाबा का सर था। और फिर बाबा ने धीरे से, अब तब तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो सब एकदम साइलेंस, संदेशी दादी जी। और उसके बाद फिर डॉक्टर वगैरह को बुलाया, फिर उन्होंने डिक्लेयर किया, ठीक है?
तो विशेषता जो जैसे बाबा ने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें आखिरी दिन में ऐसी एग्जाम्पल बना के गए बाबा, जो बताती हैं कि भगवान की रेस्पेक्ट की कितनी वैल्यू रखनी चाहिए, भगवान की इज्जत की, भगवान की चीज़ों की कितनी वैल्यू रखनी चाहिए। तो 21 जनवरी 1969 से बताओ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए जिससे भगवान का नाम बाला हो। या 21 जनवरी के दिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई 21 जनवरी 1969 के, जो वो हुई इसलिए भगवान की निंदा नहीं हुई। जैसे बाबा ने मुरली, आखिरी दिन में मुरली जरूर चलाई, कुछ भी हो जाए मुरली मिस नहीं करनी है। हम जब मुरली मिस करते हैं तो ये क्या होता है, एक तरीके से भगवान की निंदा करना हो जाता है। अभी अभी आज कल शपथ ग्रहण समारोह था, किनका? डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। और उन्होंने ऑफिशियल इनविटेशन मतलब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिया। तो सब लोग क्या कह रहे हैं कि भाई इनविटेशन देना चाहिए था, ये वो बहुत सारी चीज़ें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इनविटेशन नहीं दे रहा, तब वो अपना डिसरिगार्ड फील कर रहे हैं। यहाँ भगवान इनविटेशन दे रहा है और फिर हम नहीं जा रहे, और पर्सनल इनविटेशन दे रहा है फिर हम नहीं जा रहे। मुरली, तो अगर हम मुरली में नहीं जाते हैं और हमें लोग नोटिस करते हैं तो ये भी भगवान की निंदा कराना है। वैसे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में ही सोचो, 2-4 लोग आपको पता होंगे जो मुरली में नहीं आते हैं। 2-4 लोगों की लिस्ट होगी जिनको आपको पता होगा कि ये मुरली में नहीं आते। कैसे पता है? उन्होंने बार बार उन चीज़ों को रिपीट किया है, और फिर एक दिन आपका दिमाग चला कि ये तो सारी जगह दिखते हैं, यहाँ नहीं दिखते। तो क्या हुआ? भगवान का डिसरिगार्ड हुआ मुरली। वो तो कहते हैं हम अच्छे पोशाक करते हैं। हाँ, कह रहे हैं हम वहाँ नहीं जाते, हम तो सुनते ही हैं और इसके बाद हम पढ़ते भी हैं। हाँ, 10 बार पढ़ते हैं हम तो अच्छे पोशाक। हाँ, कोई कहते हैं कि भाई हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, हम उस समय चिंतन करते हैं या 10 बार मुरली पढ़ते हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े दीदी कह रही हैं बड़े बड़े स्पीकर्स भी नहीं जाते। हाँ, टीवी लगा हुआ ना। हाँ, तो किसका मतलब क्या हुआ? टीवी लगे हुए हैं। बट टीवी की नहीं है, शिव भगवान वाचे सबसे आसान दुनिया में क्या है? दुनिया में सबसे आसान कार्य कौन सा है? दूसरों को देखने के लिए भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना। दुनिया में सबसे आसान क्या है? कौन सा कर्म ऐसा है जो सबसे आसान है? ज्ञान देना। आप बीमार हो जाओगे तो खाना वो खा लोगे, लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए, हाँ, बड़े आसानी से ज्ञान देना सबसे आसान काम है। और सबसे मुश्किल काम क्या है? कंटिन्यूली सुनना। नहीं, सच में जो पहली बार दे रहा है ना उसके लिए तो मुश्किल है। वो कह रहे हैं सबसे मुश्किल है ज्ञान धारण करना, ज्ञान धारण करके देना। सबसे आसान काम है ज्ञान देना। आप थोड़ा सा बीमार पड़ जाओ, सारे डॉक्टर आ जाएंगे आपके पास, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, है ना। आप मधुबन में आओ सब, लेकिन कौन कर रहा है? बाबा ने कहा ना, सुनने सुनाने वाले नहीं बनना, धारण करना है। एक नियम पर 1 महीने चलना हाथी का पाँव है। कोई भी एक नियम, नया नियम बना के देख। भाई को मैं लेके आ रहा हूँ, वो आ नहीं रहा। मैंने कहा क्यों? हंस के बता रहा, वही 3 बातें होती है। हाँ, तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी एक बार पूछा था, 14 साल हो गई वही 3 बातें कर रहे हो। तो उन्होंने आगे से कहा हुई, अभी तक हुई। तो फिर उसको कहानी सुनाई भी। एक जगह सत्संग करने गया था कोई, वो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, 100 लोग। उसने एक दिन कहानी सत्संग सुनाया, सभी तालियां हो जाएगी। अगले दिन फिर उसने सत्संग सुनाया, किसी ने ताली बजाई, किसी ने नहीं बजाई, फिर सत्संग। वो वही रिपीट कर रहा।
तो धीरे धीरे लोग कम होने शुरू हो गए। तो फिर वो सबको पकड़ पकड़ के आए नहीं सत्संग सुनने, कहते आप कुछ नया सुनाओ तभी तो जाए। तो मैंने कहा वो पहले वाला धारण हुआ। हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ना ये, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ये। हाँ, उनको समझाने, हमारा कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट है भगवान का। हम 3 या 4 बातें ही करेंगे, लेकिन वो करेंगे जो बाबा बोलता है। बाबा 100 साल से एक ही बात कर रहे हैं। हमारे पास कितनी सालों की मुरलियाँ है? एग्जैक्टली कितने सालों की मुरलियाँ है? हाँ, अव्यक्त मुरलियाँ नहीं, साकार मुरलियों का बंच कितना है, कितने साल का है? 5 से 6 साल का, बस 5 से 6 साल का। उससे पहले की सारी मुरलियाँ और सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट जला दिए गए, दबा दिए गए। शिव खुद बाबा ने दबवाए 50s में जब हम यहाँ आए, ठीक है। और हाँ 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 हाँ, तो सारा ज्ञान तो सुनाएंगे ना। सारा ज्ञान क्या है? मैं आपको ये बोला जाए कि भाई आप मधुबन में आके आपको ये नहीं कहा जाएगा सब्जी चीनी मसाले सब लाओ। मधुबन में आके आपको सिर्फ खाना चाहिए ताकि आप तपस्या कर सको। इसी तरीके से अंत में आने वाली आत्माओं को वो एसेंस चाहिए, ठीक है। और वो एसेंस वो ले सकते हैं, क्योंकि मुरलियाँ, यथार्थ ज्ञान तो पूरा का पूरा है ही ना। शुरू में जो बेस बनाने वाली बात हुई, ठीक है। 48 में तो कॉन्सेप्ट आया है बाबा का, ज्योति बिंदु का, 48 तक, ठीक है। 50 में हम यहाँ आ गए थे, 5/5/1950 में। फिर भी 9 साल के होंगे। नहीं, एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंटेड है वो लगभग 5 से 6 साल की है। और वही चीज रिपीट होगी, वही चीज रिपीट हो रही है। कितने साल से? अभी 56 साल हो गए बाबा को अव्यक्त हुए। 56 साल का मतलब है कि 5 years पर तो 50 बार यही रिपीट हो गई हैं। 50 बार तो क्यों रिपीट हो रही हैं? सेम बातें ही तो हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन हुई। बाहर की दुनिया में कहावत है कि मुझे उस योद्धा से डर नहीं लगता जो 50 वेपन चलाना जानता है, मुझे उस योद्धा से डर लगता है जो एक वेपन को 50 तरीके से चला सकता है, या 50 बार चला सकता है। 50 बार उसने सीखा है, क्योंकि उसे उसमें परफेक्शन है। और सबसे बड़ी बात है, किसी की भी देख लो, हमारी अपनी खुद की है। जब भी हमें कोई चीज़ करनी नहीं होती ना, तो जो चीज़ करनी नहीं होती है ना, उसमें क्या निकालने लगते हैं? कमियां। सिंपल सा बात है। दीदी मैं मधुबन जाके सेवा करूंगा, मधुबन में क्यों? यहाँ कर लो। कि मधुबन में और सेंटर में अंतर नहीं है? जमीन आसमान का नहीं है, जमीन और परम धाम का अंतर है। लोग बोलते हैं ना कि मुरलियों में भी सेम वही बात है कि वो रोज पढ़नी है। हाँ, मैंने एक बहन को बोला, एक आत्मा को बोला कि आओ आप क्लास में, क्यों नहीं आते? तो उन्होंने बोला कि सेम चीज होती है। फिर मेरा चिंतन चला कि वो मुरली के लिए भी यही बोलते हैं, सेम है, सेम चीज मुरली में क्यों पढ़ना? इंटरेस्ट में। लेकिन अब कंटिन्यू आएंगे तभी तो पता चलेगा कुछ नया आया। आज कुछ नया मिला। नया की बात यह है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं रोज लिखता हूँ, 10-15 पॉइंट वही सेम आ रहे हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट ऐसे आते हैं जो मुझे चार्ज कर देते हैं, मुझे योग में बिठाने के। आज पता है क्या हुआ? मतलब फिर ये तो योग का अनुभव है। खैर, मैं मेडिटेशन हॉल में जाके बैठा और सामने ही मेरे पास त्रिमूर्ति और गोले का चित्र था। कोइंसिडेंटली बाबा ने याद भी किया था, तो मैं बीच में बैठ गया गोले के कि मैं ओरिजिन हूँ, मैं सेंटर पॉइंट हूँ। और फिर चीज़ें रिपीट होने लगी बार बार, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो मतलब 7:30 होते होते इतनी बढ़िया मतलब एक फीलिंग आ रही थी कि क्या दे दिया भगवान ने, ताकत मिल रही थी। मतलब उस गोले से बाबा कहते हैं ना, चित्रों के सामने बैठ के योग करो। तो ये हमारे ऊपर है, ठीक है। लोगों को घर का खाना क्यों अच्छा नहीं लगता? सेम रिपीटिशन हो रहा है। लेकिन जब अपनी औकात समझ में आती है ना, स्कूल में और कॉलेज में जाते हैं, तब छुट्टी होती है, 2 दिन की भी छुट्टी होती है, कहाँ भागते हैं? घर भागते हैं, ठीक है। और मुझे तो पता नहीं मुरली क्यों इतना पुल करती है। सुबह भी सुन लेते हैं, सुबह भी पढ़ लेते हैं, फिर मुरली क्लास में सुन लेते हैं, एक बार टीवी पे सुन लेते हैं, एक बार अपनी रिवाइज करा लेते हैं, फिर दोपहर में करते हैं, फिर अभी तक भी मतलब एक बार ये मन करता है कि एक बार और पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बहुत कुछ ऐसा है जो सिंपल सी बात है। देखो,
सोना है, मुझे नहीं पता है सोना है, ठीक है, तो मैं फेंक दूंगा। वो कहानी सुनी है ना कि एक भाई था, तो वो ना भगवान से बहुत मांगता था कि मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बना दो। तो महाराज जी ने कहा कि इसको अमीर बना दो, बनाते क्यों नहीं? बोले जी वो कहते हैं इसकी किस्मत भी नहीं है, ऐसी कहानी भी है। वो कहते सिखाओ। उसने उसके रास्ते में रख दिया सोने की पोटली, तो उसको अचानक चलते चलते ख्याल आई अंधे कैसे चलते होंगे। उसी पोटली को ठोकर लग गई, आगे चला गया अंधा बन के एक्टिंग करने लगा। ये भी तो उन्हें वरदान मिला कि भाई तुम्हें इस रास्ते चले जाओ और तुम्हें क्या मिलेगा, वो मिलेगा, क्या कहते हैं, धन मिलेगा। तो वो चल दिया, उसमें चलता रहा, रात हो गई, कुछ नहीं मिला। रात को जाते जाते समुद्र के किनारे बैठा था और समुद्र आ गया और धीरे धीरे तो एक जगह बैठ गया। तो फिर बैठ के जैसे परेशानी में उठा के पत्थर सागर में फेंकने लगा, पड़ोस में ही पड़े थे। तो ऐसे फेंकता रहा, परेशान होता रहा, सोचता रहा। सुबह जब पहला सूरज निकला तो उसने जब लास्ट पत्थर फेंका तो देखा वो तो चमक रहा था। तो उसके बराबर में एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, वो था हीरा। मतलब वो जो सारी रात वो फेंकता रहा, वो क्या थे? हीरे। तो आदमी भगवान का जो शब्द है उसको समझना होता है कि भगवान ने जब बोल दिया कि धन मिलेगा तो निश्चय चाहिए। हम क्या होते हैं, अपने अंधेरे में होते हैं और हीरो को पत्थर समझ के फेंकते रहते हैं। मुरली हम 3 बार पढ़ते ना, अगर तो उसको ध्यान से उसे पढ़ते ना, ये भी लिखा था बाबा ने, ऐसा भी लिखा है। हाँ, आप कभी भी, मैं कभी कई बार होता है जब मैं मुरली रिवीजन करता हूँ तो मैं लाइन भूल जाता हूँ। तो जब मैं ऊपर की लाइनों से पढ़ना शुरू करता हूँ और वो लाइन दोबारा आती है, मैं कहता हूँ ये लाइन मैं पढ़ के जा चुका हूँ, अभी फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ी ही नहीं है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसी कौन सी है चीज़ें, चलन, तो मुरली ध्यान रखना है। मैं लिखता रहूं, मैं पढ़ता रहूं, मेरे कंधे पे बैग टंगा रहे, मेरे हाथ में डायरी हो, लोगों को मेरे से प्रेरणा मिले कि भाई ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। मुरली में लिखते रहो, आगे बैठ के लिखते रहो, अपने हाथ खड़े करते रहो, अगर पूछा जाए तो आंसर देते रहो। ये चलन है जिससे लोगों को हमारे उमंग उत्साह का पता चलता है। मुरली में पहले जाके बैठना, ठीक है, और बिना कहे नहीं बोलना, पूछने पर बोलना, और पूछने पे भी नाम लेके पूछे ना तो ही बोलना। नहीं तो कई बार मुरली क्लास में होता ना कि एक ही व्यक्ति आंसर करता रहता है, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। सेंटर पे कई बार होता है ना आपके, अभी इसमें भी होता है, अभी मुरली में, हाँ मुरली में एक भाई बार हाँ, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड, दूसरों को मौका देना चाहिए। और आपको तो सब जानते हैं, हमें तो भी जानते हैं। हाँ विशाल भाई आप बोलो, सूरज भाई सीधा बोले अमित भाई आप बोलो। तो मन में बताओ, मन में आंसर करना चाहिए ना, रिकमेंडेशन नहीं, मन में आंसर करना चाहिए। आपका मैच हो गया तो भगवान देख ही रहा है ना। KGF माइंस है ना वो, कोलोरेडो, और वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी कौन सी माइंस है वो? कोलोरेडो का माइंस है जिसमें गोल्ड रहता है। हाँ, थोड़ा सा ही रह जाता है, खोदने का तो छोड़ देते। तो उस भाई को कहा कि उधर की तरफ बहुत वो है, सोना है, तो वो अपनी ज़मीन बेच के सोना की ज़मीन खरीदने चल दिया। ओरिजिनल स्टोरी है ये। और इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, उधर ढूंढा, उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। और फिर जो उसकी ज़मीन थी जिसने उसे बेचा था, वो ढूंढने के लिए वो सारी ज़मीनें सोने की, मतलब आज की फेमस जो दुनिया के सबसे बेस्ट सोना निकालने वाली सबसे बड़ी माइंस है, वो ज़मीन उसकी थी। रियल स्टोरी है ये। तो जहाँ हम हैं, ज़मीन के भाव बेच दिए वो माइंस, क्योंकि पता ही नहीं था। अपनी जगह खोदो ना, हम अपनी जगह नहीं खोद रहे, हम दूसरे का देख रहे। अच्छा ये भाई जी बहुत पुराने, ये भाई जी तो बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, ये भाई जी की क्लास में बहुत भीड़ रहती है, ये भाई जी बहुत अच्छा योग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके पास अपनी परिस्थितियाँ हैं और सबके पास अपना प्लेटफॉर्म है। कोई इंसिडेंस है कि मैं मधुबन में आ गया हूँ, मुझे मौका मिल गया तो मैं यहाँ डिस्कशन करा रहा हूँ। इसी तरीके से यही कोइंसिडेंस है, आप अपनी लाइफ में रहते हुए कितना, अब जो परिस्थितियाँ मेरे साथ है आपके साथ नहीं है। सारा दिन में आप बहुत अच्छा टाइम साइलेंस का भी निकाल सकते हैं, चिंतन का भी निकाल सकते हैं। मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि बहुत सारे लोग मिलने वाले आते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं, मतलब सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ
कि अगर हम चाहें तो जहाँ हम हैं वहाँ से बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चलन है? सामने वाला के हाँ, रीस नहीं करनी है, रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। वो तो अच्छा ही है जब हमें पता है कि सामने वाला अच्छा कर रहा है और हम उसकी कुछ टेक्निक्स देख के अपना बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, मैं पहले भी बताया, कल भी किसी ने पूछा कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करें। मैंने ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर लो। उन्होंने हमें कहा कि अब मतलब मुझे चेक कर रहे थे कि आपका ग्रुप ज्वाइन करो या फले भाई का ज्वाइन करो। मैं कहा फले भाई का ज्वाइन करो, लेकिन 1 महीने तक लगातार करना, जो भी वो कहें करना। ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर लो, उन्नति होनी ही होनी है। 2 ही चीज का ध्यान रखना, एक कि जो ग्रुप में करवाया जा रहा है उसे रेगुलर करो, दूसरा अपने बेसिक्स मत छोड़ो, जो बाबा ने बता रखे हैं ना उनको मत छोड़ो। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन सी चलन है जिसका ध्यान रखना है? नहीं तो अनजाने में क्या हो जाता है, बाबा की निंदा हो जाती है। जैसे भोजन, भोजन पर बाबा की बहुत निंदा कराते हैं, बोलते बोलते खाते हैं। ठीक है, बोलते बोलते खाते हैं, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, सामने दिखाई देता है कि हबच में खा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि नहीं आज कुछ स्पेशल बना है तो पहले से ही आके खड़े हो जाते हैं, या वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रॉयलिटी होनी चाहिए। जगदीश भाई जी की कहानी है, प्रिंस होता है, प्रिंस के पीछे दासियां ले लेके घूमती है, ले लो खा लो खा लो, वो खाता नहीं, उसका मन भरा होता है, क्या खाली पेट है। जगदीश भाई जी की कहानी बहुत फेमस है। हमारे यहाँ नरेश भाई जी थे, अभी तो वो सेवाओं में बाहर गए हुए। नरेश भाई जी बताते थे, जगदीश भाई जी खुद बोलते अपनी क्लासेस में कि जहाँ पर भी प्रोग्राम होता था, जैसे कोई सेवा का प्रोग्राम है, भाषण का प्रोग्राम है, तो भाई जी 5 मिनट पहले चले जाते थे या 15 मिनट पहले चले जाते थे कि भाई तैयारी करनी, देखनी लोग आ रहे हैं, कौन कौन प्रोग्राम में। और जहाँ पर कहीं ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम होता था और भाई जी को बुलाते थे, तो अगर भाई जी पहले पहुँच भी जाते थे ना, तो जो उनका सेवा साथी होता था उसको बोलते थे कि देखो शुरू हो गया कि नहीं। अगर वो शुरू नहीं हुआ है ना, तो भाई जी कार में बैठ के कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते थे। भोजन में ये पर्सनल रेजोल्यूशन बनाओ कि भोजन में आधा घंटा बाद जाना है और सूक्ष्म भोजन में कम से कम आधा घंटा पहले जाना है। जैसे किसी की क्लास है, हमारी मुरली क्लास है, 15 मिनट जाके पहले बैठो, योग करो, ताकि उसको भी ताकत मिले, अपने को भी ताकत मिले। ये भी अव्यक्त मुरली का जो शुरू हुआ था, अच्छा शुरू हुआ था। योग के बाद बहुत सारी पॉइंट्स याद रह जाती थी, योग के बाद अब पता नहीं क्या कहाँ। तो भोजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, खास तौर से जब हम ब्राह्मण है ना, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लेनी जो हम नॉर्मली तरीके से लेते नहीं है। ठीक है, जितना भोजन मिल रहा है उतना ही लो, दोबारा उठ के ले लो भले ही, लेकिन ऐसे नहीं कि थाली पूरा भरी हुई है, इधर से दाल गिर रही है, इधर से चाशनी गिर। बोलते हैं डालने वाले, बहन की कटोरी से क्या होगा, हाथ से। हाँ, कई बार ऐसे होता है। तो भोजन में साइलेंस में खाना, याद में खाना, बहुत डिसेंसी से खाना। ठीक है, थाली में कोई इतने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं कि वो कटोरी नहीं लेते कि कटोरी धोने के लिए पानी लगेगा। पानी करोगे क्या, स्वर्ग में लेके जाओगे। कोई कहता है बिजली बचाओ, कोई कहता है पानी बचाओ, कोई कहता है कुछ बचाओ। बचाओ का मतलब है कि वेस्ट मत करो। बचाओ का मतलब ये नहीं है कि तुम पीना ही बंद कर दो। यूज करो और अच्छे से यूज करो। अच्छे से यूज करने का मतलब है कि अगर आपको बर्तन धोने हैं, आपको पीना है, अच्छे से पियो। आप पी ही नहीं रहे हो क्योंकि पानी बचाएंगे, तो ये फिर एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाता है। बोल की चलन, फिर है व्यवहार की चलन। मेरे पास कोई ना कोई सीट है, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं सेंटर निवासी हूँ, मैं कोई सहयोगी माता हूँ, मैं कोई अच्छी माता हूँ, मैं पुरानी माता हूँ, हाँ मैं पुराना भाई हूँ, मैं सहयोगी भाई हूँ, मैं धन से सहयोगी भाई हूँ, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। सारे टाइटल्स में ये नहीं दिखना चाहिए कि आप ये हो। टाइटल में एक ही चीज़ दिखना चाहिए कि ये भाई कितना अच्छा पुरुषार्थी है, ये माता कितनी अच्छी पुरुषार्थी है, ये भाई कितना हम्बल है, ये कुमारी कितनी हम्बल है। अच्छा, मधुबन निवासी भी ऐसे होते हैं। आज भी मुरली में यही बताया अभी में कि गुण के साथ गुण भी होती है। अगर गुण नहीं देखो तो गुण आपको खा जाएगी।
अभी अभी 2-3 भाई सेवा पे गए थे, तो उन्होंने का अनुभव हमने पूछा, कोई भी जाता रहता तो हम पूछते हैं, तो उन्होंने हमें यही कहा कि हम तो यही कमा के आए हैं कि वहाँ पर दीदियों ने उन्हें बोला कि भाई जी पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी मधुबन निवासी आए और हम इतने रिलैक्स रहे हैं, क्योंकि हम ये कमाई करके आए। नहीं तो मधुबन निवासी आते हैं तो कई बार हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। ठीक है, हमें अथॉरिटी मिली है, हम कहीं जा रहे हैं, एक तो वो लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, ऊपर से आप वहाँ डिमांडिंग हो रहे हैं, हम तो ये खाएंगे, हम तो ये पिएंगे, हम ये जाएंगे, हमारे लिए ये करो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कई बार हम दिखा देते हैं, हमें एक सीट मिली है, सपोज टू भी मैं मधुबन निवासी हूँ तो मुझे इस पर बोलना कंफर्टेबल लगता है। जो आत्माएं हमारे घर में आ रही हैं, जैसे कि आप लोग सेवाधारी आ रहे हैं, अगर मैं अपनी, जैसे मैंने किसी भाई के साथ अपनी भावनाएं शेयर की थी, तो उस भाई ने बोला था कि मेरा बस चले तो मैं हर एक के पैर धोऊं, मेरा बस चले तो मैं हर एक जो भी बाबा का बच्चा इस घर में आ रहा है मैं उसके पैर धोऊं। तो मैंने कहा इसके पीछे क्या कहने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो हमें खिला रहे हैं, वो हमें पिला रहे हैं, स्थूल सहयोग दे रहे हैं, वाइब्रेशंस का सहयोग दे रहे हैं, उसके बाद वो सेवा भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति है भाई, कोई पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है, बात खत्म। वो सहयोग भी दे रहे हैं स्थूल, वो वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, ऊपर से हमारी स्थूल सेवा भी, कोई खिलाने में लगा हुआ है, कोई खाना बनाने में लगा है, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। मधुबन चला के दिखा दो आप बिना सेवाधारियों के, एक दिन में आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। और फिर उनके साथ ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ को लेके, ये फिर मेरी उनकी और मेरी जो है अपनी अलग सोच है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखा जाता है घर में? मेहमानों का भाई, मेहमानों का। तो अगर उस चीज़ को देखा जाए, नो डाउट बाबा जरूरत से ज़्यादा ही रखता है, ये बिल्कुल है, लेकिन जब हम स्थूल सीट पे आ जाते हैं ना कई बार, तो हमारे व्यवहार से पता चल जाता है कि नहीं ये अलग कैटेगरी है, हम अलग कैटेगरी। अरे पालनहार है वो हमारे, बाबा पे तो 1 भी रुपया नहीं। जब मैंने मालिक का तो आपने ऐसे कर लिया तो सब ऐसे हो, तो वो भी सही है, मालिक ही तो है। आप वही तो कहना चाह रहे हो, वो मालिक ही है। जो पालनहार क्या होता है? मालिक इन द सेंस की ऑनर, मेहमान माना कि अब जब 2-3 दिन के लिए आए हैं तो उनको कितना अच्छा ट्रीट करना चाहिए। हम कई बार आया चला जाएगा, लेकिन पालनहार, चलो मालिक कह लो, जो भैया कह रहे हैं मालिक मान लो, लेकिन वो टॉपिक नहीं ठीक है, जो कह रहे हैं मान लो। कहने का मतलब है कि जो चला रहा है, ग्राहक जो है देवता के रूप होता है, वो भी मेरे को लगा चरण धोखे के दुकानदार भी कहते हैं ग्राहक आए। ग्राहक तो नहीं, ग्राहक शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, बाबा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम सब यहाँ मधुबन निवासी है, हम किसी न किसी से इंटरेक्ट होते हैं। 1, 2, 3 कुछ भी ऐसा देने पर जिसमें मेरा और यज्ञ का नुकसान नहीं हो रहा है श्रीमत अनुसार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं मानता जी। देखो ये भी हमारा हिसाब किताब बना हुआ है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखो, जो उनमें नहीं है अपने अंदर ले आओ तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। बुराइयां डिस्कस करने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ माफ करो, माफ करो। हाँ, दिक्कत ये मेन प्रॉब्लम ये है, जो भी आपको दुखी कर रहा है तो वो अपने अंदर से दुखी है। मेरे पास अगर 1000 करोड़ रुपए हुए तो मैं किसी को दान क्या दूंगा? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपए। ये मेरे दोस्त हुए और इन्होंने कहा भैया मुझे हेल्प चाहिए, 2-3 लाख रुपए मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। जब मेरे पास हैं ही 100 रुपए, मैं क्या कहूँगा इन्हें कि भैया इस बार हालत तंग चल रही है। ठीक है, तो जो भी हमें दुख दे रहा है उसे तो और रहम करना है हमें, वो बेचारे खुद ही परेशान है, अंदर आत्मा सुखी हुई है। आप सोचो तो, मैं कम से कम 500 दे सकता हूँ। हाँ, वो अंदर आत्मा सुखी है, नहीं फिर वो वापस नहीं मिलेंगे। अब कितने दोगे? 10 वही तो कह रहा ना, अगले बार पूछूंगा भी नहीं जो आप। वही तो। अच्छा, तो अपने व्यवहार की चलन का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें ऐसी बन जाती है। माता जी अटेंशन छोड़ दो, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा अटेंशन रखना अपने व्यवहार पे। ठीक है, मैंने कहा कि भाई जी आप आए, इधर चले जाओ, आप गलती से इधर चले गए, सुनाई नहीं दिया इधर जाना है, नहीं भाई जी इधर जाना है। एक एक चीज का ध्यान रखो। सेवा सब कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, सेवा पुण्य है, सेवा योग बनाता है,
सेवा कितनी भावना से कर रहे हैं, उन लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव किया, लेकिन अब आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए, वो है सेवा। छोड़ दो, ठीक है ना, छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे अपना पुण्य कमाने ना। माया ने क्या किया, उसका हिसाब किताब भी पूरा कर रहे, बट आपके दिमाग में एक छोटा सा मैल भी डाल दिया, अब वो योग नहीं लगने देगा। मैं तो यहाँ तपस्या करने आया ना, स्थिति किसी को नहीं देनी है, बाकी सब देना है। अच्छा, नियमों की चलन, जिसमें एक मुरली की आ गई। हमें देखते हैं लोग आके क्लास कराते हैं, ये कराते वो कराते, खुद नियमों में दिखते नहीं है, बैठ के उसी पे ही क्लास करा रहे हैं और उसी नियम पे खुद गायब है। ठीक है, शिव भगवान हुआ सच्चा सेवाधारी, अर्थात जो सोच रहे हो वो बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वो ही कर रहे हो। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें तो वो ज्यादा पेनफुल होगी। ओके, समय की चलन, मैं किस समय क्या कर रहा हूं। आप डेली कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे खड़े हुए दिखते हो जो बिल्कुल व्यर्थ है, जैसे लोग नहीं खड़े हो जाते नुक्कड़ पे और हा हा ही हु। राजाओं का कल्चर नहीं है ये। ठीक है, देखो, ठीक है, कि कहाँ मेरी उन्नति है। राजाएं कहीं भी चौराहों पे खड़े नहीं होते। कभी कभी आपका व्यवहार है तो रुकना पड़ता है भाई। जैसे प्रधानमंत्री जी आए अपने दौरे पर, पूरी भीड़ है तो वो भी उतर के नमस्ते कर लेते, रोज थोड़ा ही वहां नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे वो। तो किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार हल्के शब्दों में, छोटे शब्दों में भी कह सकते हैं, मान लिया बस। ठीक है, तो समय का ध्यान रखना कि मेरा समय मेरे लिए है, ये ईश्वर का समय है। और मधुबन को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कुछ ऐसी आत्माओं की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के लोगों को सुख दे सके, बिना किसी कोई भी चीज प्लक नहीं करनी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं तोड़नी दूसरे के व्यवहार से जो मेरा योग्य। कल को वो मेरे सामने आए और मेरी भावनाएं चेंज हो जाए और मैं उनको कुछ ना, मैं सर्व ऐसे करूं, नहीं, वो उनका पार्ट है, भगवान उनको पाल रहा है, वो उनकी वो है। मेरा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सुख देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर यहाँ आने का फायदा है, अगर यहाँ पर भी उन्हीं संस्कारों वश कोई कमी कमजोरी देखी लोगों की या कुछ, मेरा काम क्या है, और शक्तिशाली वाइब्रेशन बनाना। मैं 1 महीने से यहाँ हूँ, 1.5 महीने से यहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इतना ताकतवर योग हूँ। 1 महीने में देखा पूरा लॉस एंजलिस आग से, स्थूल आग से जल के खाक हो गया। और हम योग अग्नि की बात करते रहते हैं, एक छोटे से स्थान के वाइब्रेशन चेंज नहीं कर पा रहे। तो कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है ना। तो ये कुछ चलन है। और किसी को बोलना है अपने लिए? मैंने लिखा है शूद्र बने की संस्कार यूज नहीं करना। हाँ, शूद्र बने के संस्कार, जैसे एक आधा बताओ। कुछ भैया आपने लिखा है, कल से डायरी लेना है ना, थोड़ा थोड़ा लिखो, है ना। जैसे कि ब्राह्मण बनने के बाद भी हम वही पुराने चीज की बात, शूद्र बनने के कोई छोटी छोटी हमारे पुराने संस्कार होते हैं। सॉरी, मेरा ये पुराना संस्कार है। जैसे खूब जोर जोर से बोल के हंसना या टोंटिंग नेचर होती है। ठीक है, आज भाई साहब अमृत वेले सोते हुए दिख गए तो, और आज तो अलग ही परम धाम में थे। टोंटिंग नेचर नहीं होनी चाहिए। किसी भी आत्मा को गिराना, अर्थात ईश्वरीय महावाक्य, किसी भी आत्मा की स्थिति, हाँ, किसी भी, हाँ हाँ, अर्थात खून करना, किसी भी अवस्था को गिराना अर्थात खून करना। ज्ञान को अपने तरीके से यूज कर लेते हैं। ड्रामानुसार हो गया, अमृत वेला क्यों मिस हुआ, ड्रामानुसार। ठीक है ना, सेवा पे क्यों नहीं आए, कल पहले मिसल। ठीक है ना। मधुबन में क्या करोगे, बाबा को सौंप रखा है सब, बाबा ने कहा मुझे सौंप दो। तो ये शब्द ऐसे यूज करते ना, फिर वो जिस पे कुछ नहीं होता ना, वो ज्ञान को उल्टी रीति यूज करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है ना। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं कि जो बाबा होगा देखा, हम तो बाबा के हवाले। बाबा के हवाले ऐसे नहीं होता कि तुम यहाँ के बोझ बन जाओ यज्ञ पे। कोई भी आप घर पे व्यवहार में भी रहते हैं और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, तो यज्ञ पे आप बोझ ही हैं। आपका सिलेक्शन हुआ था अनकंफर्टेबिलिटी के लिए, आप अनकंफर्टेबल रहो। इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग को पार लगाने के लिए किसी ना किसी प्रकार का अंदर से एक फिक्र होनी चाहिए, मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है।
और हम यहाँ के कंफर्ट जोन में आ गए, भाई मैं कुमारी हूँ, मेरा सर्किल इतना है, मैं माता हूँ, मुझे तो बस झाड़ू पोछा ही करना है, मैं कुमार हूँ, मुझे तो बस ऑर्डर ही चलाना है, मैं टीचर बहन हूँ, मुझे तो सीट पे बैठ के बस झंडा हिलाना है। ये नहीं होता। हर एक आत्मा को हर एक कार्य करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। कितने ही पुराने हो जाओ, अपनी सेवाएं, जो आप जिस सेवा के निमित्त आप हो गए ना, कहीं पर भी वो सेवा नहीं छूटनी चाहिए। ऐड ऑन हो जाए, माइनस नहीं होनी चाहिए। कौन? कई बार हो जाता है कि भाई दिक्कत तो ये ना कि भाई हाँ, तो उसमें फिर मतलब जैसे कहते हैं ना देश फर्स्ट, तो यहाँ पर यज्ञ फर्स्ट, हर चीज में यज्ञ फर्स्ट। यज्ञ कैसे आगे बढ़े। ओके, और किसी को बताना है कुछ? विशाल भाई ठीक है। माता जी बोलो जल्दी। अपने रियल संस्कार को नहीं भूलना, अपने रियल स्वधर्म को नहीं भूलना है। ठीक है, मेरा रियल स्वधर्म मेरी पावनता, तो मुझे वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूंगा उसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, मुझे यहाँ पे वैसे अभी आप कुछ दिनों से पॉइंट्स वगैरह कम लिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर सुनना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप प्लीज़ पॉइंट लिख के लाए करो, ज़्यादा पॉइंट लिख के लाए। जब फ्लो में चल रहा था, फ्लो में चल ही रहा था। आप बोलो बीच में कि भाई मैं बोलना है। ठीक है ना, पॉइंट्स लिख के लाया करो। वहाँ बैठना आसान नहीं है, वहाँ बैठ के सुनो आप। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति। हाँ हाँ, किसी से घृणा नहीं करना है। यहाँ पर आके हो जाता है, कई बार रूम पार्टनर होते हैं ना, तो हर एक रूम में एक महारथी ऐसा होता है जो आपकी पेपर लेता रहता है। ये हमेशा बाबा ने एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। हाँ ठीक है ना। ठीक है, तो हमेशा आपके रूम में कोई ना कोई एक सुपरस्टार रहेगा। ठीक है, जो सुपरस्टार आपको ये महसूस कराता रहेगा कि तुम दुनिया के सबसे तुच्छ प्राणी हो। तो इसीलिए आपको बस तुच्छ बन के ही रहना है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ चुप रहना है। लेकिन वो भी तो तुच्छ करवा सकता है, जो रोज अमृत वेला जा रहा है, दूसरे नहीं जा रहे। हाँ, उन्हें खुद भी तुच्छ फील हो रहा है। बस सिंपल। मैं जो आगे यही मेरा कहने का मतलब है कि मेरी वैल्यू भगवान जानता है, मुझे किसी से वैल्यू चाहिए ही नहीं। ठीक है, और बाबा यहाँ सबसे ज़्यादा पेपर उसको देगा जो बहुत आगे जाने वाला होगा। तो कोई भी कुछ भी कह देता है, कई बार इतने कड़वे शब्द हो जाते हैं कि दिल की आत्मा की गहराइयों में उतर जाते हैं कि कैसे बच्चे हैं। लेकिन वहाँ पर भी अपना देखो कि मैंने कभी बोला होगा, अपना हिसाब किताब पूरा करो। मधुबन में एक स्नेह का वायुमंडल बनाना है, मधुबन में एक तपस्या का वायुमंडल बनाना है। और उसके लिए क्या, मजबूत जड़ें चाहिए, मजबूत जड़ें जो वो घृणा को, वो जो कमी कमजोरियां उनको सोख के अंदर ले जाएं। परिवार वाली फीलिंग। कोई बात नहीं, लोगों का काम है, करते रहते हैं, कहते रहते हैं। ठीक है ना, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।